बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों को देखना और अट्रैक्शन को प्यार बोलना ये कॉमन चीज हो चुका है। इससे होता ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा टाइम एंड तुम्हारा इमोशन के साथ खेला जाता है और इस खेल में ही हर एक लड़का अपना प्यार ढूंढता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस शायरी वाले YouTube चैनल में और एक वीडियो के अंदर। इंसानी दिमाग तभी किसी चीज को समझता है जो समझाने वाला खुद समझदार हो। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज से कुछ महीने पहले मैं गया था मेरे मम्मी के घर कुछ दिन के लिए घूमने, अकेला ही। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है वहाँ पर 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा पूजा होने वाला है। और 2 दिन के बाद जब वो दिन आता है तब मैं रेडी होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और हमारे घर से मंदिर 5 मिनट का रास्ता है, बट फिर भी हम लोग बाइक से जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे दिखती है वो लड़की जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। शुरुआत में मैं उस लड़की को थोड़ी देर के लिए देखता हूँ और उस टाइम वो लड़की भी मुझे देख लेता है और इससे मैं आई कांटेक्ट तोड़ देता हूँ और इस चीज को इग्नोर करता हूँ। बट बोलते हैं ना, अगर किसी चीज को पसंद आ जाता है तो तुम उस चीज को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो, वो चीज तुम्हारा ध्यान अटक कर ही रहता है। और यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और उस टाइम मैं नाचा कर भी मेरी नजर से उसे हटा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैं देखता हूँ वो लड़की भी अब मुझे चुपके चुपके देख रही थी और ये सब चीज बोलता है मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ वहां पर था। और इस पॉइंट में आकर मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उस लड़की के सिवाय। उस दिन की पूजा खत्म होने के बाद मैं घर आ जाता हूँ एंड लिटरली उस लड़की के सिवाय मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता। और इस टाइम मुझे ये रियलाइज होता है शायद वो लड़की मेरी असली प्यार है। और ये चीज यहाँ पर नहीं रुकती, मेरी सोच वहां तक चला जाता है जहाँ पर मैं उस लड़की को मेरी फ्यूचर देख रहा था। एंड लिटरली वो पूरा दिन बस उस लड़की से कल मैं क्या बात करूंगा उसकी प्लानिंग करने में निकल जाता है। तो नेक्स्ट दिन फिर जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, किसी भी तरह मुझे उस लड़की से बात करनी है और मैं करता भी हूँ। और इस दौरान मुझे एक चीज रियलाइज होता है, वो बात करने के टाइम कंफर्टेबल नहीं हो रहा, इसलिए हमारी बात को सॉर्ट आउट करके मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। और जाने से पहले उसकी इंटरेस्ट को कंफर्म करने के लिए मैं उससे उसकी इंस्टा आईडी मांगता हूँ और वो मेरा आईडी मांगता है एंड मैं भी मेरा इंस्टा आईडी उसे देता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब पूजा खत्म हो जाता है मैं मेरे घर आ जाता हूँ और वो भी उसके घर चली जाती है। और घर आकर मैं जब उसकी इंस्टा आईडी सर्च करता हूँ तो मुझे नहीं मिलती एंड मेरे अकाउंट में ना कोई रैंडम विजिट आया है, ना कोई फॉलो आया है, ना कोई मैसेज आया है। और इसके साथ 10 दिन भी हो चुके थे, बट स्टिल मैं वेट करता हूँ। और इस पॉइंट में आकर मेरा दिमाग टोटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, मेरा फोकस हट गया था, स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, मैं बहुत सारा गेम खेलने लग गया था और बहुत सारे फालतू के चीजों में अटक गया था जहाँ से अभी निकलना मुश्किल लग रहा था। 1 महीने के बाद फिर से जब मैं मेरे मम्मी के घर जाता हूँ तब मैं वहाँ पर उस लड़की की एक दोस्त से मिलता हूँ एंड उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता हूँ। आई थिंक तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं मैं क्या क्या पूछता। और उसकी दोस्त रिप्लाई में मुझे ये बोलता है, आप उसकी तरफ देख रहे थे इसलिए वो देख रहा था, आप उसके साथ बात कर रहे थे इसलिए वो बात कर रहा था, आप उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे थे इसलिए वो इंटरेस्ट दिखा रहा था, बट आपके लिए उसकी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, आप इंटरेस्ट दिखा रहे थे इसलिए वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसने जाने से पहले यही बताया था मुझे आपको बताने के लिए। ये सब सुनने के बाद मुझे एक चूतिए की तरह फील हो रहा था और मैं खुद से इतना गुस्सा हो रहा था तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता। और मुझे समझ में आता है मैं वो इंसान अभी तक नहीं बन पाया जो मैं खुद को सोचता हूँ। इसके साथ इस जवाब को सुनने के बाद मैं जितना भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फोकस हट गया था, वो सब अचानक से ठीक हो गया था। और इसका रीजन तुम्हें पता है? ईगो। मेरा ईगो यहाँ तक चला गया था जहाँ तक उस लड़की के जैसे बहुत से लड़कियों के प्यार नहीं आ पाया था। इस टाइम मुझे ये समझ में आता है ईगो ही वो चीज है जो तुम्हें कहीं से कहीं तक पहुँचा सकती है और वही ईगो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। सिर्फ तुम्हें जरूरत है तुम्हारी ईगो को एक सही डायरेक्शन देना। तो चलो अभी बात करते कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जो मैंने किया था और तुम्हें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, और कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो तुम्हें हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1,
किसी भी रैंडम लड़की को पहले देखकर अगर तुम्हें प्यार हो जाता है तो खुद को रोको मत, उस प्यार को होने दो, बट इस प्यार को सीरियस मत लो। इसके साथ अपनी ओवर थिंकिंग में उस लड़की को ऐड मत करो, बिकॉज जैसे टाइम जाता है वैसे उस लड़की की यादें भी चली जाएगी, क्योंकि पहली नजर में प्यार सिर्फ मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं। मिस्टेक नंबर 2, अगर किसी रैंडम लड़की को तुम पसंद कर लेते हो बट फिर भी तुम ये जानते हो वो हाँ नहीं बोलेगी, तो कभी भी उस लड़की की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मत लग जाना, बिकॉज इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम ही वेस्ट होगा। मिस्टेक नंबर 3 एंड लास्ट, उम्मीद रखते हो, फर्क नहीं पड़ता वो कोई लड़की है या कोई लड़का या कुछ और, उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद से। लोगों से उम्मीद और लॉटरी की टिकट किस्मत वालों की ही मिलती है, तो उम्मीद मत रखो सिर्फ लोगों से, बिकॉज लोग से उम्मीद वही लोग रखते हैं जो लोग खुद कमजोर होते हैं, और कमजोर इंसान को कोई नहीं चाहता। एक लास्ट लाइन के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा, अगर तुम खुद को खो देते हो तो तुम्हारे चाहने वाले मिलेंगे नहीं, बट अगर तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारा हर एक चीज तुम्हारे अलावा किसी को मिलेगा नहीं।